तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में आज हम लोग सीखेंगे सो दैट की जगह पर टू टू का प्रयोग। और इसके पहले बच्चों आप लोगों ने सीख लिया है टू टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग। तो यदि बच्चों आप लोगों ने टू टू की जगह पर सो दैट का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं यदि नहीं सीखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उसको एक बार जरूर सीख लीजिएगा। और आज हम लोग सीख रहे हैं सो दैट की जगह पर हम लोग टू टू का प्रयोग कैसे करते हैं। यानी कि हमारे पास में एक सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में हमारे पास में क्या लिखा होगा, सो डॉट 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 दैट, और इस सो दैट को हमें रिप्लेस करना होगा किससे बच्चों, टू डॉट 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 टू से। ठीक है, तो हम लोग यही सीखने वाले हैं आज। और इसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ सो दैट का हिंदी मीनिंग और टू टू का हिंदी मीनिंग, और इसके पहले भी मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ। तो पीछे वाले वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए, सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। तो यहाँ पर सो दैट का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है इतना की या इतनी की या इतने के। और इसी प्रकार हमारा टू टू का भी मतलब होता है इतना की, इतनी की या इतने के। और ये जो हमारा टू टू होता है ये अपने आप में नेगेटिव सेंस दिखाता है। ये अपने आप में कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये अपने आप में नकारात्मक भाव दिखाता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग सेंटेंस में हमारे पास में सो दैट लिखा होगा तो उसको हम लोग कैसे बदलेंगे और वहां पर हम लोग कैसे टू टू का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं एक प्यारे से एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट, रामलाल इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग हो गया, रामलाल इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग सेंटेंस में कि लिखा है यहाँ पर सो और ये लिखा है दैट। तो इसी सेंटेंस में हमें सो दैट की जगह पर रिप्लेस करना है बच्चों किससे, टू टू से, है ना। हमें बड़ा टू और ये छोटा टू से हमें क्या करना है, इसको बदलना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इसमें कैसे हम लोग सो दैट की जगह पर हम लोग टू टू को रखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट स्टेप में ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी सेंटेंस में सो लिखा होगा इस सो की जगह पर आप लोगों को लिख देना है बड़ा टू। बड़ा टू मतलब टी डबल ओ वाला। ठीक है, और फिर इसके बाद में एक बैड लिखा होगा, उस बैड के बाद दैट जहाँ पर लगा होगा तो दैट से बिल्कुल लास्ट के नोट तक, जहाँ तक नोट लगा होगा इसको आप लोगों को बदल देना है किससे बच्चों, सिंगल टू से, यानी कि TO2 से। ठीक है, दैट से लेकर के जहां तक नोट लगा है इस सारी की सारी जगह पर आप लोगों को लिख देना है ये TO2, और बस हमारा सो दैट की जगह पर टू टू का प्रयोग हो गया। ठीक है, क्या रख देना है आपको, सो की जगह पर TOO2 लिख देना है, और दैट से लेकर के नोट तक जो भी लिखा होगा उसको आप लोगों को छोड़ देना है, उसकी जगह पर लिख देना है TO2। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे बन जाएगा बच्चों, इसका आंसर बन जाएगा रामलाल इज टू वीक। रामलाल इज टू वीक, और इस सारे की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, टू। ठीक है, और लिख देना अपन लोगों को वॉक। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग देखिए जरा, रामलाल इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। रामलाल इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। तो यहाँ पर इसका ये हिंदी मीनिंग हुआ, और इस सेंटेंस का मतलब भी यही हुआ, रामलाल इज टू वीक, रामलाल इतना कमजोर है, टू वॉक कि वह चल नहीं सकता है। तो इसका मतलब भी ये है और इसका मतलब भी यही है। तो इनका मीनिंग है वो सेम टू सेम एक है, लेकिन हम लोगों ने सो दैट की जगह पर किसको बदल दिया है, टू टू को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं सो दैट की जगह पर टू टू का प्रयोग। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दूसरा सेंटेंस है हमारा, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट। बहुत ज़्यादा ठंड है और इतनी ज़्यादा ठंड है कि बाहर कोई नहीं जा सकता। तो क्या करना है, जहाँ पर ये क्या लिखा है सो, इसकी जगह पर आप लोगों को लिख देना है TOO2, और दैट वन कैन नॉट, क्योंकि अपन को तो पता है कि दैट से लेकर के कैन नॉट तक क्या लिख देना है TO2, और सेंटेंस बाकी के जो वर्ड हैं वो सेम टू सेम लिख देना है। तो बस हमारा सो दैट की जगह पर किसका प्रयोग हो जाएगा, टू टू का। तो देखिए ये बन जाएगा कुछ ऐसे, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। ठीक है, इसका भी मतलब वही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब।
माउंट एवरेस्ट है वो बहुत ऊंचा है कि उस पर कोई नहीं चढ़ सकता। वैसे चढ़ तो सकते हैं लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में कोई नहीं चढ़ सकता, ठीक है। तो क्या करना है, सो की जगह पर आप लोगों को क्या लिख देना है बच्चों, TOO2। और दैट से लेकर के नॉट तक की जगह पर आप लोगों को क्या लिख देना है, TO2, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, द माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लम, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट मीट यू। तो अब आप लोगों को तो पता ही है कि इसकी जगह पर TOO2 लिख देना है और यहाँ से यहाँ तक लिख देना है क्या हम लोगों को, सिंगल टू, ठीक है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए ये बन गया, आई एम टू बिजी टू मीट यू, मैं इतना बिजी हूँ कि तुमसे नहीं मिल सकता, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट और है हमारा ये लास्ट, शीला वाज सो लेट दैट शी कैन नॉट कैच द ट्रेन। तो शीला बहुत ही, यहाँ पर कैन की जगह पर क्या आएगा बच्चों, कुड। कैन की जगह पर क्या आएगा, कुड। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कैन की जगह पर आएगा कुड, क्योंकि यहाँ पर बाज है ना, तो पास्ट टेंस के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कुड का। तो शीला वाज सो लेट दैट शी कुड नॉट कैच द ट्रेन। शीला इतनी लेट हो गई थी कि वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाई, ठीक है। उसने ट्रेन को नहीं पकड़ सकी। तो यहाँ पर इसका देखिए क्या हो जाएगा, सो की जगह पर कैपिटल 2 और सी से लगा करके हम लोग लिख देंगे यहाँ नॉट तक क्या लिख देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे स्मॉल 2 से, यहाँ से दैट से, ठीक है। दैट से लिख देंगे क्या, सिंगल 2 यानी कि TO2 नॉट तक। तो ये बन जाएगा कैसा बच्चों, शीला वाज टू लेट टू कैच द ट्रेन। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने सीख लिया है कि कैसे हम लोग सो दैट की जगह पर टू का प्रयोग करते हैं। अब आप लोगों के लिए है यहाँ पर क्लास वर्क। तो अब आप लोग इस क्लास वर्क को अभी कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे करना है। तो ये कुछ आप लोगों के लिए सेंटेंस दिए गए हैं, ये तीनों सेंटेंस आप लोग बनाइए। यहाँ पर सो दैट की जगह पर आप लोग किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, टू का। इन तीनों सेंटेंस में आप लोगों को किसका प्रयोग करना है, टू का, ठीक है। तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा और करके ही जाइएगा, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को इसी प्रकार के नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे आप लोगों को, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो करते रहिए ऐसे इसी प्रकार के बहुत ही मज़ेदार सवालों को, और मैं मिलता हूँ जल्द ही आप लोगों के साथ।